हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में जैसे बायो के क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री से आते हैं, इंग्लिश से आते हैं। तो पहले था कि जीके का क्वेश्चन आता था, लेकिन अब जीके तो हट गया है, इसीलिए अब नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड से है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड में मतलब 50% क्वेश्चंस बायो के होते हैं और 50 क्वेश्चंस हॉस्पिटल से रिलेटेड होते हैं। तो ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करें। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मतलब बायो से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पहला 12 मई, दूसरा 7 अप्रैल, तीसरा 1 अप्रैल और चौथा 28 जनवरी। तो आप सभी का करेक्ट आंसर दूसरा है 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिन्ह इंगित कीजिए। द फॉलोइंग सिंग इंडिकेट। ये जो सिंबल बने हैं, ये क्या आपको क्या दर्शा रहे हैं? ये हॉस्पिटल से मतलब ये चिन्ह अगर आप लोग हॉस्पिटल में दिखाई दें, तो आप लोग इसे कैसे पहचान पाएंगे? जैसे पहला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी, दूसरा बायो हज़ार्ड, तीसरा फायर, हाई स्पीड एयर, तेज गति वाली हवा। तो ये सिंबल अगर आप लोग को दिखे तो इसका मतलब ये होता है रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडियो धर्मिकता। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित चिन्ह इंगित कीजिए। तो जैसे कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा, तो ऐसे ये क्वेश्चन है, ये भी हॉस्पिटल में सेम ऐसा सिंबल दिखाई देगा आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन बायो हज़ार्ड, तीसरा है डेड बॉडी मतलब मृत शरीर, तीसरा कैंसर और चौथा इमरजेंसी मतलब आपातकाल के लिए। तो अगर आप लोगों को ऐसा सिंबल हॉस्पिटल में दिखे तो ये बायो हज़ार्ड का चिन्ह है। चौथा क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पहला पहला है लेप्रोसी, रेबीज, टिटेनस और चौथा मलेरिया। तो कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होती है। कुत्ते के काटने से या पागल लोमड़ी के काटने से, इन सबसे रेबीज बीमारी होती है। तो आप सभी का छठवां क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। संचारी रोग का उदाहरण है। संचारी रोग यानी कि असंक्रामक रोग। तो पहला डायबिटीज, दूसरा हाइपरटेंशन, तीसरा ट्यूबरक्लोसिस, चौथा ग्लूकोमा। तो आप सभी का करेक्ट आंसर ट्यूबरक्लोसिस है, यानी कि टीबी। सातवां क्वेश्चन, आयुष्मान भारत कार्ड परिवार प्रतिवर्ष का कवरेज प्रदान करता है। आयुष्मान भारत कार्ड ऑफर्स हेल्थ कवरेज ऑफ ईयर पर फैमिली। पहला है 5 लाख रुपए, दूसरा है 10 लाख रुपए, तीसरा है 1 लाख रुपए और चौथा है 20 लाख रुपए। तो आयुष्मान भारत कार्ड प्रतिवर्ष परिवार को 5 लाख रुपए प्रदान करता है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर पहला है 5 लाख रुपए। आठवां क्वेश्चन, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। भारतीय नर्सिंग परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा देहरादून, चौथा भोपाल। तो आप सभी का करेक्ट आंसर पहला यानी कि दिल्ली है। भारतीय नर्सिंग परिषद का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नौवां क्वेश्चन, इफ यू डिड 108 और 102 यू विल बी। यदि आप 108 और 102 नंबर डायल करते हैं, तो आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा। पहला पुलिस, दूसरा आग, तीसरा महिला हेल्पलाइन और चौथा एम्बुलेंस। तो अगर आप 102 या 108 नंबर पर मतलब फ़ोन करते हैं, तो आप को किससे कनेक्ट किया जाएगा? तो आप लोगों का करेक्ट आंसर है एम्बुलेंस सेवा। तो 10वां क्वेश्चन, सीपीआर मीन्स मतलब सीपीआर का फुल फॉर्म या सीपीआर का मतलब। तो पहला है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, दूसरा है कैंसर प्रोटेक्शन एडिएशन, तीसरा है कार्डियक प्रोटेक्शन रूम, चौथा है केमिकली प्रोटेक्शन रूम। तो आप सभी का सीपीआर का मतलब है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सक यकृत के रोगियों का इलाज करने में माहिर है? यकृत के रोगियों के रोग का इलाज करने के लिए कौन से चिकित्सक माहिर होते हैं? तो पहला है हेमेटोलॉजिस्ट, दूसरा है हेपेटोलॉजिस्ट, तीसरा है नेक्रोलॉजिस्ट और चौथा है हीमेटोलॉजिस्ट। तो आप सभी का करेक्ट आंसर है हेमेटोलॉजिस्ट।